दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर पानी ना मिले तो इंसान कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? वैज्ञानिक कहते हैं खाना छोड़ दो तो 30 दिन तक जी सकते हो, लेकिन पानी छोड़ दो तो 3 दिन भी मुश्किल है। मतलब साफ है, पानी है तो जीवन है। अब सोचो, जिस चीज के बिना इंसान जी नहीं सकता, वही चीज अगर बिजनेस में बदल जाए तो कितना बड़ा अवसर है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पानी के बिजनेस की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर अरबों खरबों तक का सफर। तो चलिए दोस्तों, इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पानी का महत्व जान लेते हैं। पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है। यह खेती, उद्योग, बिजली उत्पादन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट और यहाँ तक कि स्पेस रिसर्च तक हर जगह जरूरी है। दुनिया का 70% आबादी आने वाले 20 सालों में पानी की कमी झेलने वाली है, और भारत तो पहले से ही पानी संकट की ओर बढ़ रहा है। यानी पानी सिर्फ एक नीड नहीं बल्कि इकोनॉमी का फ्यूल है। क्यों पानी बिजनेस में बदला? क्योंकि गांवों में कुएं सूख गए, शहरों का नल का पानी गंदा हो गया, ग्राउंड वाटर नीचे चला गया, लोग सुरक्षित और साफ पानी के लिए पैसे देने लगे। यहीं से पानी का बिजनेस शुरू हुआ, रॉ नीड से कॉमर्शियल प्रोडक्ट बनने तक का सफर। भारत में बोतलबंद पानी का मार्केट 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। हर साल इसमें 20% की ग्रोथ हो रही है। आने वाले 10 साल में ये मार्केट 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। आज शहर ही नहीं बल्कि कस्बे और गांव भी 20 लीटर जार पर शिफ्ट हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं पानी का बिजनेस क्यों एवरग्रीन है। फैशन बदलता है, मोबाइल बदलते हैं, लेकिन पानी की जरूरत कभी खत्म नहीं होती। अमीर हो या गरीब, सबको पानी चाहिए। यही वजह है कि पानी का बिजनेस हमेशा चलने वाला बिजनेस है। अगर आप शहर पर रहते हैं तो होटल, रेस्टोरेंट, ऑफिस, कॉलोनी, स्कूल, कॉलेज, यहाँ पर आप पानी सप्लाई कर सकते हैं। बस आपको डिलीवरी सिस्टम और ब्रांडिंग पर फोकस करना है। और अगर आप गांव में हैं तो कंपटीशन कम होता है, लोग 20 लीटर जार सबसे ज़्यादा खरीदते हैं। छोटे निवेश से भी बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। अब पानी के बिजनेस के प्रकार की बात करें तो पहला है टैंकर सप्लाई का बिजनेस। इसमें इन्वेस्टमेंट कम है, बस बोरवेल और टैंकर चाहिए। फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन साइट, कॉलोनी में पानी की सप्लाई करना होता है। सीजनल डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहती है। दूसरा है आरओ वाटर प्लांट। इसको आप जार और पाउच में बेच सकते हैं। सबसे फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है। आरओ से पानी फिल्टर करके 20 लीटर जार और 1 लीटर पाउच या बोतल में पैक करना है। एक जार की कीमत 3 से 5 रुपए, सेलिंग प्राइस 20 से 30 रुपए। दिन में 200 जार बेचोगे तो महीने के 1 से 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट। और तीसरा है मिनरल वाटर प्लांट। ये ब्रांडेड लेवल पर है, जैसे बिस्लेरी, एक्वाफिना, किनले जैसे बड़े लेवल पर काम। इन्वेस्टमेंट 50 लाख से 1 करोड़ तक। यहाँ ब्रांडिंग, क्वालिटी और नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है। छोटे बिजनेस मॉडल जैसे कि सड़क किनारे छोटा आरओ प्लांट लगाकर 1 रुपया प्रति लीटर पर पानी। घर का डिलीवरी के लिए छोटे आरओ मशीन से पानी। अब आपको बिजनेस सेटअप स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। लोकेशन चुनना होगा, साफ सुथरा वातावरण, ज़्यादा धूल ना हो, मार्केट के पास ताकि डिलीवरी आसान हो। पानी का सोर्स होना चाहिए, बोरवेल, नगर पालिका का कनेक्शन या पास की नदी तालाब, लेकिन फिल्टरिंग जरूरी है। और तीसरा है मशीनरी इक्विपमेंट। आरओ सिस्टम, फिल्टर्स, वाटर स्टोरेज टैंक, जार फिलिंग और बोतल फिलिंग मशीन, पाउच पैकेजिंग मशीन, टेस्टिंग लैब। अब इसमें आपको इन्वेस्टमेंट और खर्चे बता देता हूँ। छोटा बिजनेस अगर आप करते हैं, 20 लीटर जार वाला प्लांट बनाते हैं तो मशीन आपको 5 से 7 लाख रुपए की मिलती है। टैंक, पाइपिंग, जार, इसमें 2 लाख रुपए। गाड़ी 3 लाख की डिलीवरी करने के लिए लगेगी। लाइसेंस और सेटअप 1 से 2 लाख का। कुल इन्वेस्टमेंट 10 से 12 लाख रुपए लगती है। मिड लेवल प्लांट करना चाहते हैं तो 15 से 20 लाख, और ब्रांडेड मिनरल वाटर प्लांट करना चाहते हैं तो 50 लाख से 1 करोड़ तक। अब इसमें जरूरी लाइसेंस और डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। BIS लाइसेंस लगता है, ISI मार्क सर्टिफिकेशन लगता है, FSSAI रजिस्ट्रेशन लगता है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड NOC लगता है, ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से परमिशन लगती है और GST रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग आपको होटल, रेस्टोरेंट, ऑफिस से डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, घर घर डिलीवरी सर्विस करना है, जार पर अपना ब्रांड स्टिकर लगाना है, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप से प्रमोशन करना है। इसमें कुछ चुनौतियां भी आती हैं और उसका मैं समाधान भी आपको बता दे रहा हूँ। पानी का सोर्स है, जैसे बोरवेल सूख सकता है, इसलिए वैकल्पिक सोर्स रखें। क्वालिटी कंट्रोल, हर बैच का टेस्टिंग जरूरी है। कंपटीशन भी है, ब्रांडिंग और सर्विस से अलग पहचान बनाएं। बिजली का खर्चा है तो सोलर पैनल का उपयोग करें। छोटे शहरों में कई युवाओं ने 10 लाख से बिजनेस शुरू करके 5 साल में करोड़ों का टर्नओवर बना लिया है। गांवों में 20 लीटर जार सप्लाई से लोग 1-2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। कुछ स्टार्टअप ने तो इको फ्रेंडली ग्लास बोतल में पानी भरकर बड़ी कंपनियों को टक्कर दी है। अब इसका फ्यूचर स्कोप जान लेते हैं। आने वाले 20 साल में पानी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री होगी। सरकार और NGO भी पानी प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे हैं। नए नए मॉडल आएंगे, जैसे वेंडिंग मशीन से पानी, सोलर आरओ और इको फ्रेंडली पैकेजिंग। ये बिजनेस सिर्फ आज नहीं बल्कि भविष्य में भी एवरग्रीन रहेगा। तो दोस्तों, ये था पानी के बिजनेस की पूरी कहानी।
इसका महत्व, मार्केट डिमांड, बिजनेस मॉडल, खर्च, प्रॉफिट, लाइसेंस, मार्केटिंग, चुनौतियां और फ्यूचर स्कोप, सब कुछ आपको बता चुका हूं। याद रखो, पानी है तो जीवन है, और अगर पानी बिजनेस है तो पैसा और इज्जत दोनों है। और अगर आप भी लाइफ में बड़ा करना चाहते हो तो ये बिजनेस आपके लिए सबसे सही रास्ता हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।